हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं राजगिर गुरु जी अपने नए वीडियो में आप सभी लोगों का। तो आज मैं जो चैप्टर लेकर के आया हूं उसका नाम है फायर हैमन। क्या है बच्चों? फायर हैमन। ये क्लास 12th के इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का एक चैप्टर है जिसका नाम है फायर हैमन, यानी शमशान घाट, जहां पर लोगों को जलाया जाता है ना। जहां पर लोगों का मतलब जिंदा लोगों को नहीं, मरे हुए लोगों को जलाया जाता है। उसी के आधार पर एक कविता बनाई गई है जिसके पोएट का नाम है केकी एन दारूवाला, यानी के एन दारूवाला शॉर्टकट में कहते हैं। केकी एन दारूवाला एक बार शमशान घाट की तरफ जा रहे थे, उधर घूम रहे थे, तो उन्होंने कुछ देखा था कि शमशान घाट में जो आग जलती रहती है वो किस तरह का व्यवहार करती है। उस व्यवहार को वो बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं और उनकी कुछ यादें जो होती है वो इसमें बसी हुई है। तो यादों को बताने के लिए यह चैप्टर बनाया गया है। तो इसी के ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए हैं। तो देखिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव इसमें पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करें। रेडनेस ऑफ द फायर appears to the poet. The redness of the fire appears. रेडनेस ऑफ द फायर यानी आग की जो रेडनेस है, जो लालिमा है, वो अपीयर्स होती है टू द पोएट क्रूएल। कैसी अपीयर होती है, कैसी दिखाई कैसी देती है? तो अपीयर होती है क्रूएल, यानी क्रूर। आग, कभी आग लगा होगा, कभी आग से जले होंगे कोई व्यक्ति, तो देखे होंगे कितना ज्यादा क्रूएलिटी दिखाती है आग, किसी को नहीं बख्शती है। आपके अंदर भी वो आग जलती रहनी चाहिए कि हमें आगे पढ़ना है। जब तक आग अंदर से नहीं जलेगी तब तक आप पढ़ भी नहीं पाओगे। अपने अंदर पढ़ने की आग को जलाओ और ये सब याद कर डालो। डैश स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम साइन ऑफ फॉरगिविंग। स्वेयर मतलब शपथ लेते हैं, वो प्रण करते हैं, टू सेव फायर आग को बचाने के लिए। किस चीज से? साइन ऑफ फॉरगिविंग। साइन ऑफ फॉरगिविंग। साइन ऑफ फॉर गिविंग कहते हैं, यानी कि भूलने का जो वो गुण है ना आग में, आग का एक गुण होता है, वो भूल जाता है। तो उसी भूलने के गुण से वो उसे बचाएंगे, ऐसा शपथ लेते हैं। तो कौन शपथ लेते हैं? केकी एन दारू वाला। केकी एन दारू वाला ऐसा शपथ लेते हैं कि मैं आग के इस भुलक्कड़पन से उसको बचाऊंगा। इन फायर हैमन दारू वाला टॉक्स अबाउट ए। इन फायर हेमन दारू वाला टॉक्स अबाउट, किसकी बात करते हैं फायर हेमन में? तो बर्निंग घाट, जलता हुआ घाट, जहां पर लाश को जलाया जाता है उसे घाट कहते हैं ना। तो जलते हुए घाट का यहाँ वर्णन है। द पोएट टॉक्स अबाउट डैश इन फायर हेमन। द पोएट टॉक्स अबाउट, किसके बारे में बात करते हैं फायर हेमन में? तो बात करते हैं टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस भी एक चर्चित स्थान का वर्णन इसमें किया गया है। टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है बच्चों? कि जो पारसी लोग होते हैं ना, पारसी लोगों को दफनाया या जलाया नहीं जाता है, उन्हें टावर ऑफ साइलेंस में फेंक दिया जाता है और वहां उनकी लाशों को चील नोच नोच के खा जाते हैं। ऐसा उनका कल्चर है। तो वो इस चैप्टर में फायर हेमन में एक टावर ऑफ साइलेंस का भी वर्णन आया है। विशा एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस इज फॉर्म। ये कहां से लिया गया बच्चों? विशा, मैंने देखा, एम्बर्स लावा, लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस, जो लावा है, एम्बर्स है, यानी जो दहकता हुआ आग है, वो अपनी क्रूएलता को खोते हुए, अपनी लालिमा को खोते हुए मैंने देखा। तो ये लाइन कहां से लिया गया है? द फायर हेमन से। किससे लिया गया बच्चों? द फायर हेमन से। द रेडनेस ऑफ द डैश अपीयर्स क्रूएल द पोएट। देखिएगा ध्यान से, द रेडनेस यानी लालिमा। किसकी लालिमा? तो फायर की लालिमा। कौन जलता है? किसकी लालिमा? तो यहाँ क्या भरा जाएगा बच्चों? फायर। यानी द रेडनेस ऑफ फायर अपीयर्स क्रूएल द पोएट। कवि को काफी ज्यादा क्रूर लगता है उस आग की लालिमा। जब आग जलती है ना, बड़ा ही दर्दनाक दिखाई देता है कि अगर आग किसी को लग जाए तो क्या हाल हो जाएगा।
द डैश फॉरगेट इट्स डेड। कौन अपने मृतकों को भूल जाता है? कौन भूल जाता है बच्चों? तो फायर, आग जो होता है ना अपने मृतकों को ही भूल जाती है, यानी जलाते जलाते आधा छोड़ देती है। द टर्म जोरोस्ट्रियन इन फायर हैमन स्टैंड फ्रॉम। जोरोस्ट्रियन किसके लिए स्टैंड किया गया? जोरोस्ट्रियन किसके लिए रखा गया? तो पारसी धर्म के लिए, पारसी लोगों के लिए जोरोस्ट्रियन रखा गया है। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पोएम फायर हैमन वाज डैश अवे। द नियरेस्ट यानी सबसे नजदीक वाला टावर ऑफ साइलेंट जो था, इस कविता के जो अनुसार है, फायर हैमन कविता के अनुसार जो है, वो कितनी दूरी पर था? तो वो था 1000 माइल्स, 1000 मील दूरी पर था सबसे नजदीक वाला टावर ऑफ साइलेंस। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, टावर ऑफ साइलेंस सबसे नजदीक वाला कितना दूरी पर था? 1000 माइल्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द स्पीकर इन द पोएम फायर हैमन स्वेयर्स। द स्पीकर इन द पोएम, कविता में जो स्पीकर होते हैं, फायर हैमन जो कविता है उसमें स्पीकर स्वेयर्स मतलब शपथ लेते हैं। कितनी बार शपथ लेते हैं? तो 2 बार शपथ लेते हैं। एक बार तो कहते हैं मैं भूलने से बचाऊंगा, उसका दोबारा कहते हैं कि मैं इसे जरूर बचाऊंगा इसके भुलक्कड़पन से। हु हैज कंपोज द पोएम फायर हैमन। किसने कंपोज किया बच्चों? याद रखिएगा, के एन दारूवाला। कौन किया बच्चों? के एन दारूवाला, के की एन दारूवाला। के एन दारूवाला रिसीव साहित्य अकादमी अवार्ड। के एन दारूवाला रिसीव साहित्य अकादमी अवार्ड कब इनको मिला था? 1984 में मिला था बच्चों। कब मिला था? 1984। दारूवाला हैज बीन ए वेल नोन पोएट एज वेल एज। दारूवाला हैज बीन, जाने जाते हैं एक अच्छे कवि के रूप में, तो शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये कवि तो थे साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। द थीम ऑफ दारूवाला पोएट्री कंसिस्ट, जो थीम है दारूवाला के पोएट्री का, उसमें क्या कंसिस्ट किया गया, क्या शामिल किया गया है? तो उनके जो कविताएं हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनका थीम क्या होता है? तो उनका थीम होता है लव, डेथ, डोमिनेशन, साइनिज्म, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस। सब कुछ होता है, प्यार, मृत्यु, दबाव, गलत रीति रिवाज, समाज की कुरीतियां और अहिंसा, सब कुछ होता है। दारूवाला पोएट्री इज टोटली डैश रिकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव। तो क्या है बच्चों? ये है इम्प्रेशनिस्टिक। क्या बच्चों? इम्प्रेशनिस्टिक। दारूवाला की जो कविता है वो टोटली रिकॉर्डिंग द सब्जेक्टिव, यानी टोटली पूर्ण रूप से क्या है? तो इम्प्रेशनिस्टिक है, यानी किसी के बारे में बताया गया है। फायर हैमन डील्स विथ डैश घाट। फायर हैमन बताती है घाट को, कौन सी घाट को? बर्निंग घाट को, जलते हुई घाट को। द टर्म डेबेचुरी, डेबेचुरी जो टर्म है, जो शब्द है डेबेचुरी, जिसका मतलब था भ्रष्टता, फायर हैमन स्टडी किसके लिए किया गया है? तो ये है इमोरल बिहेवियर के लिए। जो डेबेचुरी है, डेबेचुरी का मतलब होता है गलत काम। गलत काम का मतलब क्या होगा बच्चों? इमोरल बिहेवियर, यानी अनैतिक व्यवहार। अनैतिक व्यवहार करती है आग, डेबेचुरी उसी के लिए कहा गया है। डेबेचुरी मतलब होता है इमोरल बिहेवियर। अगला क्वेश्चन, केकेएन दारूवाला हैज रिटन द पोएम। केकेएन दारूवाला जो कविता लिखे हैं उनका नाम क्या है? फायर हैमन। अगला, केकेएन दारूवाला इज एन डैश पोएट। केकेएन दारूवाला जो है वो कैसे कवि हैं? तो वो इंडो एंजिलियन है, इंडो एंजिलियन। केकेएन दारूवाला वाज डैश बाय रिलीजन। केकेएन दारूवाला रिलीजन से क्या थे? तो रिलीजन से वो पारसी थे। क्या थे बच्चों? पारसी धर्म के थे, पारसी धर्म। Who has violated the tradition of religion by cremating? Who has violated the tradition of releasing by cremating? केकेएन दारूवाला। अब कहने का मतलब कौन जो है उन परंपराओं को, जो ट्रेडिशन ऑफ रिलीजिंग बाय क्रीमेटिंग यानी दाह संस्कार के
जो तरीके होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा वायलेटेड हो गए थे। तो केकी एन दारूवाल जब वो बर्निंग घाट जाते हैं ना, घाट में वो जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर ऐसा संस्कार होता है, ऐसे जला दिया जाता है, उनको काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है देखने में। तो किसको ये लगता है ऐसे दाह संस्कार को देख करके? तो केकी एन दारूवाला को। द डैश फॉरगेट्स इट्स डेड बिकॉज समटाइम्स इट्स लीव द डेड बॉडीज हाफ बर्न्ड। कौन जो है भूल जाते अपने मृतकों को कभी कभी? तो कौन भूल जाता है? तो फायर, आग जो है अपने ही मृतक शरीर को भूल जाता, आधा जलाता है आधा छोड़ देता है। द क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज डैश सम भाट डिफरेंट। द क्रीमेशन, क्रीमेशन माने होता है दाह संस्कार। तो दाह संस्कार जो होते हैं मृत मृत बॉडीज का, यानी कि मरे हुए शरीर का जो दाह संस्कार होता है, किसमें सबसे अलग होता है? कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। अब जानते हैं हिंदू धर्म में जलाया जाता है, मुस्लिम में दफनाया जाता है, सिख में भी जलाया जाता है और ईसाई में दफनाया जाता है। इसमें कुछ कॉमन है, एगो को दफनाया एगो को जलाया जाता है। लेकिन सबसे अलग कौन है? पारसी। पारसी धर्म सबसे अलग है, इसमें लाशों को फेंक दिया जाता है। द स्पीकर इन फायर हेवन बिलोंग्स टू डैश रिलीजन। द स्पीकर जो है, कवि जो है, कौन से रिलीजन के बच्चों? तो वो है जोरस्ट्रियन। जोरस्ट्रियन मतलब पारसी ही होता है, लेकिन जोरस्ट्रियन कहा गया है हमें। अगला, द टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू पारसी। टावर ऑफ साइलेंस जो है वो किससे रिलेटेड है? तो पारसी से रिलेटेड है, बाकी किसी धर्म से इसका कोई मतलब नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, केकी दारूवाला कंसाइंड हिज न्यू बॉर्न टू फ्लेम्स। केकी एन दारूवाला ने कंसाइड, हवाले कर दिया अपने नए जन्मे हुए किसको? अपने बेटे को। नया नया बेटा जन्म लिया था लेकिन किसी कारण बस जी नहीं पाया, तो वो अपने पहले बच्चे को किसके हवाले कर देते हैं? फ्लेम के, यानी कि लपटों के हवाले कर देते। तो किसका लपटे? आग की लपटे। तो अपने पहले बच्चे को क्या करते हैं? वो आग के हवाले करते हैं। द डैश चाइल्ड वॉज कंसाइंड टू फायर अंडर कंपल्शन। फर्स्ट बॉर्न, कौन सा बच्चों? फर्स्ट बॉर्न, यानी पहला बेबी को, पहला फर्स्ट बॉर्न जो चाइल्ड था ना, ये बताया अभी, फर्स्ट बेबी जो था वो किसी कारणवश नहीं बच पाया, तो कंसाइन कर दिया गया, हवाले कर दिया गया किसके? फायर। डैश बिलोंग्स टू जोरोस्ट्रियन रिलीजन। डैश बिलोंग, कौन बिलोंग करते थे जोरोस्ट्रियन रिलीजन से? तो करने वाले थे केकीएन दारूवाला। द पोएट सीज द रेड हॉट एम्बर्स। कवि देखते हैं रेड हॉट, लाल और गर्म लावे को, दहकता हुआ आग को। विशा, एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहां से लिया गया बच्चों? ये लाइन लिया गया है फायर हेमन से, कि उन्होंने देखा दहकते हुए लावा को जो काफी क्रूअल दिखाई दे रही थी, काफी खतरनाक। एज आई कंसाइन माई फर्स्ट बॉर्न द फ्लेम्स इज रिटर्न। भाई ये लाइन किसने लिखा? तो केकीएन दारूवाला ने, कि एज आई कंसाइन माई फर्स्ट बॉर्न, मैंने अपने पहले बच्चे को आग के हवाले किया। तो किसने लिखा लाइन? केकीएन दारूवाला ने। अगला, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इज एन इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स रिटन बाई। क्रॉसिंग ऑफ रिवर इज एन इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स रिटन बाई। कहते क्रॉसिंग ऑफ रिवर यानी रिवर को क्रॉस कर रहे थे, यानी रिवर से ऐसे किनारे किनारे चलते हुए जा रहे थे। इंपॉर्टेंट वर्स, ये जो रचना है क्रॉसिंग ऑफ रिवर, ये किसकी रचना है? तो ये है केकीएन दारूवाला की। किसकी रचना बच्चों? केकीएन दारूवाला की। आई श्योर टू सेव फायर फ्रॉम द साइन ऑफ फॉरगेटफुलनेस इज टेकन फॉर। ये लाइन कहां से लिया? कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं इस आग के भुलक्कड़पन से इसे बचाऊंगा, तो ये लाइन है फायर हेमन से। इस तरह से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर के समाप्त हो गए हैं। कृपया आप लाइक करते रहे, कमेंट करते रहें, जिसको जो डाउट है, जिसको जो परेशानी है, कृपया बताएं ताकि मैं उसका सॉल्यूशन कर सकूं और आपकी मदद कर सकूं, है ना। इसलिए अपने अंदर के जो आग है, जिसके कारण आप या सोच रहे हो कि मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, तो कृपया लगे रहो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और सपोर्ट करो। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।